फ्रेंड्स, आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा लोक देवता और लोक देवियों के बारे में। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संत और संप्रदाय। तो संत और संप्रदाय के अंदर सबसे पहले आते हैं दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी के बारे में पढ़ते हैं। तो दादू दयाल जी का नॉर्मल जो परिचय है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था? तो दादू दयाल जी का जन्म है ना, वो अहमदाबाद के अंदर हुआ था। और ये है ना, जो आमेर के राजा भगवान दास है ना, उनके समकालीन थे। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। एकमात्र जो संत है ना राजस्थान के, जिनका जन्म है ना अहमदाबाद के अंदर हुआ था। और बाकी जो जितने भी अपने संत हैं उनका जन्म राजस्थान के अंदर हुआ था। तो ये क्वेश्चन याद करने लायक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन के अंदर आ जाता है कई बार उदयपुर, जयपुर और भीलवाड़ा और अहमदाबाद। तो कौन सा आता है? अहमदाबाद इसका आंसर। ठीक। तो दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद के अंदर। तो एक बात है कि जैसे उनका जन्म हुआ तो उसके बाद ये राजस्थान आ गए थे। राजस्थान आने के बाद है ना, ये क्या हुआ कि ये कबीर जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो कबीर जी से ज़्यादा प्रभावित हुए तो इन्होंने निर्गुण भक्ति अपना ली। तो कबीर जी से प्रभावित होने के बाद जैसे निर्गुण भक्ति का इन्होंने संदेश दिया और ये राजस्थान के कबीर कहलाए। लोग इन्हें क्या क्या बोलने के, ये तो राजस्थान का कबीर है। ठीक है, तो राजस्थान का कबीर, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो दादू दयाल जी को बोलते हैं। ठीक है, फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये है ना सांभर में आ गए थे। जैसे उनका जन्म हुआ था, फिर बड़े हुए, फिर उसके बाद युवा अवस्था के अंदर ये कहाँ आ गए थे? सांभर में आ गए थे। ठीक है, और बाद में है ना, ये आमेर के राजा भगवान दास है ना, उनसे मिले। ठीक है, सांभर में आने के बाद तो आमेर के राजा किससे मिले? मतलब दादू दयाल जी से मिले। तो भगवान दास से मिले। उसके बाद ये है ना, भगवान दास आप जानते हो कि भगवान दास के समकालीन थे। तो भगवान दास के समकालीन अकबर भी था। तो अकबर के रिश्तेदार थे एक तरीके से भगवान दास और वगैरह। ठीक है, तो भगवान दास, ऑब्वियस सी बात है, जब भगवान दास कोई भी मैन महापुरुष होगा तो अकबर से तो ज़रूर मिलाएगा उसे। ठीक है, तो भगवान दास ने है ना दादू दयाल जी को अकबर से मिलवाया था। और कहाँ मिलवाया था? फतेहपुर सीकरी में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि दादू दयाल जी को अकबर और भगवान दास के और दादू दयाल जी की मुलाकात कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, अब जो दादू दयाल जी का जो निर्गुण भक्ति है, उसका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है? तो उनका जो मुख्य केंद्र है नरेना के अंदर है। और ये नरेना कहाँ पड़ता है? ये जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो नरेना के अंदर इनका मुख्य केंद्र है दादू दयाल जी का। ठीक, तो इनका जो मेला है नरेना के अंदर ही लगता है। तो और वो कब लगता है? तो ये फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन लगता है। ठीक है, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेके सप्तमी के बीच में। ठीक है, और इसके अंदर है ना, जो इनका जो मंदिर है उसमें इनकी जो वाणी है ना उसकी पूजा की जाती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दादू दयाल जी की वाणी की पूजा, मतलब कि दादू दयाल जी किसकी पूजा की जाती है? तो उनकी वाणी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इनके अनुसार है ना, दादू दयाल जी ऐसा बोलते हैं कि दादू दयाल जी इनके के अनुसार कि भगवान मतलब कि अपन को जन्म देता है तो ठीक है, तो उसमें आदमी को जलाना दफनाना नहीं चाहिए। जैसे प्रकृति ने हमें जन्म दिया है तो हमें प्रकृति को वैसे ही अपना शरीर सौंप देना चाहिए। इनका कथन ये था, इनका विचार ये थे। तो दादू दयाल जी के अनुसार उन्होंने बताया था कि मृत व्यक्ति को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ना खुले मैदान के अंदर पशु पक्षियों के बीच में खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यानी प्रकृति के हवाले कर देना चाहिए। तो ये दादू दयाल जी ने बताया था। तो दादू दयाल जी एक तो वो खुद भी है ना इस परंपरा को अपनाना चाहते थे कि मेरा भी शरीर कि पशु पक्षियों के हवाले या प्रकृति के हवाले कर देना चाहिए, खुले में छोड़ देना चाहिए, ताकि जीव जानवर मेरे शरीर को खा के प्रकृति अपना, मतलब कि जो वो कहते हैं कि किसी प्रकृति हमें जन्म दिए, प्रकृति हमें ख़त्म करेगी। इनके अनुसार ये इस ज्ञान को मानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ जब ये मतलब कि इनकी डेथ हो गई थी, जब इनका अंतिम समय आया था, तो इनका जो शव था ना उसको है ना बराना की पहाड़ियों में रखा गया था। और जिसे हम क्या बोल देते हैं? दादू पाल का या फिर दादू खोल।
तो दादू खोल या दादू पाल का किसे बोलते हैं? जो भराना की पहाड़ियों के अंदर उनका जो शव रखा गया था उसे बोल देते हैं। ठीक है, इनका जो सत्संग स्थल है वो कहाँ है? तो इनका जो सत्संग स्थल है ना वो अलग दरीबा के अंदर है। ठीक, कौन कौन से फैक्ट पढ़े? तो दादू दयाल जी के जन्म के बारे में पढ़ा। तो जन्म कहाँ हुआ था इनका? अहमदाबाद के अंदर। और इन्हें क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने कबीर सिंह की तरह निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। ठीक, और इन्होंने ना कुछ ये मतलब कि जो ये कुछ समय बाद कहाँ चले गए थे? सांबर में चले गए थे। ठीक है, और बाद में कहाँ गए थे? आमेर के अंदर आ गए थे। और आमेर में फ्री किससे मिले? तो आमेर के राजा भगवान दास से मिले, क्योंकि उनके समकालीन थे। और भगवान दास ने इन्हें फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलाया था। ठीक, फिर इनका जो इन्होंने ज़्यादातर ज्ञान कहाँ दिया था? तो इन्होंने ना अपना मुख्य केंद्र बना लिया था, और वो उनका मुख्य केंद्र था नरैना, जो कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। और नरैना के अंदर एक मेला लगता है इनका, दादू दयाल जी का। तो वो लगता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के बीच में, पंचमी से सप्तमी के बीच में। ठीक, और इनके मंदिर में है ना दादू दयाल जी की वाणी की पूजा की जाती है। किसकी? इनकी वाणी की पूजा की जाती है। और इस मतलब दादू दयाल जी का जो संप्रदाय है ना, इस संप्रदाय के अंदर है ना जो मृत व्यक्ति होता है ना उसको जलाना या दफनाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खुले मैदान के अंदर पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये दादू दयाल जी के संप्रदाय की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो दादू दयाल जी भी खुद ऐसा चाहते थे कि मेरे भी शरीर को प्रकृति के अधीन कर देना चाहिए। तो जब दादू दयाल जी का निधन हुआ था तो दादू दयाल जी का जो शव था उसे कहाँ रखा गया था? बहराना की पहाड़ियों के अंदर। ये कुछ एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि दादू दयाल जी के निधन के बाद उनका शव कहाँ रखा गया था? तो कहाँ रखा गया था? बहराना की पहाड़ियों में। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं दादू पाल का या दादू खोल। ठीक, और इनका जो सत्संग स्थल है उसे बोलते हैं हम अलग दरीबा। क्या बोलते हैं? अलग दरीबा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि अलग दरीबा किसे बोलते हैं? तो दादू दयाल जी संप्रदाय के जो लोग हैं उनका जो सत्संग स्थल होता है उसे बोलते हैं अलग दरीबा। ठीक, अपन ने दादू दयाल जी के बारे में इतना पढ़ा। अब दादू दयाल जी का ये जो अपन ने पढ़ा वो तो दादू दयाल जी का नॉर्मल परिचय था। ठीक है, अब उनका नॉर्मल परिचय अपन ने देख लिया। तो अब अपन पढ़ते हैं कि दादू दयाल जी के शिष्य कौन थे, और मतलब उन्होंने कौन कौन सी शाखाएं बनाई, और उन्होंने मतलब कि अपने शिक्षकों को क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिए थे, इन सब के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो दादू दयाल जी का जो दादू पंथ है उसकी 5 शाखाएं थी। मतलब दादू दयाल जी ने कितनी शाखाएं बनाई थी? तो दादू दयाल जी ने 5 शाखाएं बनाई थी। और कौन कौन सी शाखाएं बनाई थी वो? एक तो खालसा, विरक्त, उत्तरादे और खाकी और नागा। कौन कौन सी? मेरे साथ बोलिए आप। एक तो खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। ये दादू दयाल जी ने 5 शाखाएं बनाई थी, जिन्हें क्या बोलते हैं? दादू पंथ। ठीक, एक बार वापस बोलते हैं, इनको याद करते हैं। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। ये है ना दादू पंथ। इसे क्या बोलते हैं? इन शाखाओं को दादू पंथ बोलते हैं। ठीक, अब ये दादू पंथ है ना, ये है ना इनकी जो शाखाएं हैं 5 शाखाएं, ये 2012 के अंदर RAS मेंस के अंदर आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अब अपन दादू पंथ की शाखाएं पढ़ लिए, दादू पंथ की शाखाओं के बारे में अपन ने स्टडी कर ली। अब अपन है ना ये देखते हैं कि दादू दयाल जी के कितने शिष्य थे। तो दादू दयाल जी के है ना प्रमुख शिष्य। वैसे शिष्य तो बहुत थे दादू दयाल जी के, परंतु प्रमुख जो शिष्य हैं वो टोटल 52 शिष्य थे, जिन्हें क्या बोलते हैं? दादू दयाल जी के 52 स्तंभ। ठीक, और इनका जो प्रमुख शिष्य थे अब अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। 52 के बारे में तो अपन स्टडी करेंगे नहीं, क्योंकि इतने फैक्ट अपने याद भी होंगे नहीं, और अपन इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो इनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इनका एक शिष्य आता है, जो इनका पहला शिष्य था, उनका नाम है सुंदरदास जी। अब इनके अंदर है ना मतलब दादू दयाल जी के 2 शिष्य थे। एक तो सुंदरदास जी बड़े थे वो, और एक सुंदरदास जी छोटे। तो सुंदरदास जी बड़े के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो ये सुंदरदास जी जो बड़े हैं ना, ये बीकानेर के राजा जो कल्याणमल है ना, उनके छोटे भाई थे, और इनका वास्तविक नाम क्या था? भीमराज।
क्या हुआ, जब कल्याण बीकानेर के राजा थे, तो राजा बनने के बाद जो उनका छोटा भाई था, उनका है ना मतलब कि राज्य में कोई मोह नहीं था उनका, तो कि राजशाही परिवार के अंदर रह के उस तरीके से रह के उनका कोई शौक़ नहीं था। उनको है ना एक सन्यासी बनना था, ये उनकी इच्छा थी। तो उनका जो भीमराज जी, फिर क्या हुआ, तो कल्याण मलजई से आज्ञा पाके ये बीकानेर से चले गए थे। और बीकानेर से जाने के बाद ये नरेना आ गए थे। तो नरेना आने के बाद जब दादू दयाल जी के ज्ञान की बातें इन्होंने सुनी, तो वो उनके शिष्य बन गए थे। ठीक, अब शिष्य बनने के बाद ये यहीं रहने लग गए थे, दादू दयाल जी के पास में। ठीक, और अब अपन आगे देखते हैं सुंदरदास जी के बारे में, और कौन कौन सी बातें थी सुंदरदास जी की। तो ये है ना सबसे पहले है ना दादू दयाल जी ने इन्हीं को शिष्य बनाया था, क्योंकि इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी दादू दयाल जी से कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे आपसे बहुत सा ज्ञान ग्रहण करना है। तो इनको है ना फिर सुंदरदास जी को एक उपाधि मिली, उस उपाधि का नाम है गई भोमरो बाहड़ू। ठीक, और एक दादू दयाल जी के कैसे शिष्य थे, पर सबसे प्रमुख शिष्य थे। और इन्होंने ना नागा शाखा की शुरुआत की थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि नागा शाखा की शुरुआत किसने की थी। तो नागा शाखा की शुरुआत किसने की थी, सुंदरदास जी बड़े ने। ठीक, और नागा साधु है ना अपने साथ क्या रखते थे, हथियार रखते थे। ठीक, और इनके रहने के स्थान को क्या बोलते हैं, छावनी। ठीक, तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये हथियार रखते थे। आपको ये बात पता है कि कल्याणमल के भाई थे भीमराज थे, जिनका नाम क्या निकल गया बाद में, दादू दयाल जी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सुंदरदास जी नाम पड़ गया उनका। अब वो बेसी बात है, क्षत्रिय धर्म से थे, तो अपने पास तो हथियार तो रखेंगे ना। तो इस नागा साधु की मतलब संप्रदाय की मतलब एक तरीके से इनका शाखा बना दी इन्होंने, कौन सी, नागा शाखा। तो इनका जो मतलब कि सुंदरदास जी इसके संस्थापक थे, तो इनके मतलब ये क्या क्या करते थे, हथियार रखते थे अपने पास। तो नागा साधु भी अपने साथ क्या रखे, जो नेतृत्व करता है उसी की तो लोग सुनते हैं। तो ये भी अपने पास हथियार रखते थे, और इनका जो रहने का स्थान है उसे क्या बोल देते थे, छावनी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि नागा शाखा की शुरुआत किसने की थी, तो सुंदरदास जी बड़े ने की थी। ठीक है, इनकी उपाधि क्या है, तो गई भूमरो बाहड़ू, ये इनकी उपाधि है। एक ही क्वेश्चन आ सकता है आराम से एग्जाम में। ठीक, अपन ने सुंदरदास जी के बारे में पढ़ा, सबसे प्रमुख शिष्य और सबसे पहले शिष्य के बारे में दादू दयाल जी। अब दूसरा शिष्य अपन पढ़ते हैं रज्जब जी के बारे में। तो ये रज्जब जी है ना, इस सांगानेर के क्या थे, पठान थे। क्या थे, सांगानेर के पठान। ठीक है, तो सांगानेर के पठान थे, और दादू दयाल जी के जो उपदेश है ना, उनको सुनने के बाद इन्होंने शादी नहीं की थी, और आजीवन दुल्हे के बेस में बने रहते। क्या हुआ था, जब रज्जब जी है ना सांगानेर के पठान थे, तो इनकी जब शादी हो रही थी, तो शेरवाने पैर के मंठन के आराम से जा रहे थे मज़े से। तो अब बारात लेके जा रहे थे, तो जैसे ही दादू दयाल जी सामने से आए, तो दादू दयाल जी ने इनको ज्ञान दिया। अब जैसे इनके ऊपर ज्ञान का प्रभाव पड़ा, तो दादू दयाल जी का जो ज्ञान इनके ऊपर से प्रभावित होने के बाद इन्होंने क्या, शादी नहीं की। अब शादी नहीं की तो ये शेरवानी पहन रखे थे, शादी के ड्रेस में थे, तो आजीवन कैसे रहे फिर ये, दुल्हे के बेस में। कौन, रज्जब जी। ठीक है, तो रज्जब जी के बारे में अपन ने देख लिया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि दादू दयाल जी का ऐसा कौन सा शिष्य था जो आजीवन दुल्हे के बेस में रहे थे, तो कौन थे, रज्जब जी। जो भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, मैं आपको उनके क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो अपने आप। रज्जब जी ने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक तो रज्जब वाणी और एक संवर्गी। कौन कौन सी, रज्जब वाणी और संवर्गी, ये 2 पुस्तकें लिखी थी रज्जब जी ने। तो रज्जब जी के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे अपन पढ़ते हैं अगले शिष्य के बारे में। अगले शिष्य थे इनके सुंदरदास जी छोटे। अभी सुंदरदास जी जो छोटे हैं ना, ये बहुत बड़े विद्वान थे एक तरीके से। इन्होंने टोटल 42 पुस्तकें लिखी थी। कितनी, 42 पुस्तकों की रचना किसने की थी, सुंदरदास जी छोटे ने। और इनमें से प्रमुख जो किताबों के नाम हैं, तो एक तो सुंदर सागर है और एक सुंदर विलास है। ठीक,
और इनकी जो समाधि है वो गेट ओलाव दौसा के अंदर बनी हुई है। तो आप इसके अंदर सुंदरदास जी छोटे के अंदर सिर्फ उनकी 2 पुस्तकों के नाम याद रख लो और उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी थी वो याद रख लो। तो 42 पुस्तकों की रचना की थी और प्रमुख पुस्तकों के नाम है एक तो सुंदर सागर और एक सुंदर विलास। समाधि का है इनकी गेट ओलाव दौसा के अंदर। अगला शिष्य है इनका बालिंद। तो बालिंद जी की पुस्तक है ना, बालिंद जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है ओरिलो। तो ओरिलो पुस्तक किसने लिखी थी? बालिंद जी ने। ठीक, आगे देखते हैं अपन और प्रमुख शिष्य थे इनके। तो अगला इनका प्रमुख शिष्य था बखना जी। बखना जी के बाद में माधवदास जी, फिर उसके बाद गरीबदास जी और अगला मिस्किन दास जी। अब ये मिस्किन का मतलब क्या होता है? ये मिस्किन आप देख रहे हो ना, इस मिस्किन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो गरीबी बोलते हैं इसे। तो कौन कौन से शिष्य बचे? बालिन जी, बखना जी, माधवदास जी, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। ये अपन दादू दयाल जी के बारे में अपने पढ़े सारे फैक्ट। अगले फैक्ट अपन देखते हैं जाम्बू जी के बारे में। ठीक, तो जाम्बू जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो जाम्बू जी का जन्म है ना वो पीम्पासर नागौर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? पीम्पासर नागौर के अंदर। ठीक है, और ये है ना पंवार राजपूत परिवार से थे। किससे थे? पंवार राजपूत परिवार से। इनके पिता का क्या नाम था? लोहट जी। माता का क्या क्या नाम था इनकी? हंसाबाई। और इनके बचपन का नाम था धनराज। ठीक, अब जैसे दादू दयाल जी के मुख्य केंद्र था क्या? नरैना, जो कहाँ है? जयपुर के अंदर। इनका मुख्य केंद्र क्या है? तो इनका मुख्य केंद्र मुकाम तालवा, जो कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, जाम्बू जी का मुख्य केंद्र कहाँ है? मुकाम तालवा, जो कहाँ है? बीकानेर के अंदर। इनका जो मेला है वो आश्विन अमावस्या को लगता है और दूसरा फाल्गुन अमावस्या को। मतलब अमावस्या को तो लगता है, एक तो आश्विन को लगता है और एक फाल्गुन अमावस्या को लगता है। ठीक है, तो इनके 2 मेले लगते हैं, एक तो आश्विन में लगता है और एक फाल्गुन में लगता है। आश्विन मतलब अक्टूबर के आसपास और फागुन मतलब मार्च अप्रैल के आसपास। तो अमावस्या को लगते हैं, 2 मेले लगते हैं इनके वर्ष में। और अपन आगे देखते हैं जाम्बू जी के बारे में। तो जाम्बू जी ने ना टोटल 29 उपदेश दिए थे। कितने दिए थे? 29 उपदेश। और इनको है ना, फिर अब एक बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे जाम्बू जी को जो लोग अपना गुरु मानते थे उन्होंने इनको कितने उपदेश दिए थे? टोटल 29 उपदेश दिए थे। और जिनको इन्होंने 29 उपदेश दिए थे तो इनके जो अनुयायी थे उनको क्या बोला गया फिर? विष्णोई। अब ये विष्णोई नाम कैसे पड़ा? 20 और नोई। 20 मतलब 20, नोई मतलब 9। 20 और नोई क्या हुआ? नाम क्या पड़ा? विष्णोई। समझ में आ गया? तो इन्होंने कितने उपदेश दिए थे? अपने अनुयायी को 29 उपदेश दिए थे। और इनके अनुयायी फिर क्या कहलाए? विष्णोई। और ये उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? तो ये उपदेश इन्होंने दिए थे समराथल नामक स्थान पर। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विष्णोई मतलब कि जाम्बू जी ने 29 उपदेश कौन सी जगह पे दिए थे? तो कौन सी जगह दिए थे? समराथल स्थल पर। ठीक है, और 29 उपदेश किसने दिए थे? जाम्बू जी ने। तो जाम्बू जी के जो अनुयायी है उनको क्या बोलते हैं? विष्णोई। जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको साथ के साथ क्लियर करवाता जा रहा हूँ। याद करने के ऊपर आपको सब कुछ डिपेंड करता है। जितने भी क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ इन क्वेश्चनों के अंदर आपसे ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 100% श्योर है। अब जाम्बू जी को है ना विष्णु जी का अवतार भी बोलते हैं। क्या माना जाता है इनको? विष्णु जी का अवतार। राजस्थान के ऐसे कौन से प्रमुख संत हैं जिनको विष्णु जी का अवतार बोलते हैं? तो कौन है? जाम्बू जी। ठीक, पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन आपको क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो। ठीक, अब इनको है ना वैज्ञानिक संत भी बोलते हैं। किनको? जाम्बू जी को। तो वैज्ञानिक संत किसे बोलते हैं? जाम्बू जी को। और इनका जो उपदेश स्थल है वो कहाँ है? तो इनका उपदेश स्थल है सांथरी। ठीक है, तो इतने फैक्ट अपन ने देखे। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो है ना लालासर के अंदर हुई थी। तो इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? लालासर के अंदर। ठीक, और एक बार क्या हुआ
तो राजस्थान के अंदर अकाल पड़ गया था। तो अकाल पड़ने के बाद जाम्बो जी को लगा कि अपने जो पशु वगैरह हैं तो ये भूखे मर रहे हैं पूरी तरह से। तो इन्होंने क्या किया, जाम्बो जी ने ना सिकंदर लोदी के पास अपना संदेश भेजा और अकाल राहत के लिए ना इन्होंने पशुओं के लिए चारा मंगवाया था वहाँ से, किससे, सिकंदर लोदी के पास से। तो जाम्बो जी के कहने पर अकाल के समय सिकंदर लोदी ने इनके पास क्या भेजा, पशुओं के लिए चारा भेजा। कहाँ भेजा, बीकानेर के अंदर, ठीक है। और जो जोधपुर के राजा हैं जोधा और बीकानेर के राजा जो बीका हैं, उनके समकालीन थे। किनके समकालीन थे, जोधा और बीका के, ठीक है। तो और ये भी है ना जाम्बो जी का सम्मान करते थे, किसका, जाम्बो जी का, ठीक। और जाम्बो जी की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं अपन अब उनके बारे में पढ़ते हैं। अपन ने अब तक पढ़ा जाम्बो जी का नॉर्मल परिचय, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे जाम्बो जी की प्रमुख शिक्षाएं कि उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी जाम्बो जी ने। तो जाम्बो जी ने ना एक तो ये शिक्षा दी थी कि हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। जैसे सबसे इनका जो प्रमुख पेड़ था वो था कौन सा, खेजड़ी। तो राजस्थान का प्रमुख वृक्ष भी कौन सा है, खेजड़ी। तो पेड़ पौधों में काटने के लिए मना किया था और प्रमुख रूप से खेजड़ी को काटने के लिए मना किया था। और जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जैसे हिरण को नहीं मारना चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए इनके अनुसार, जाम्बो जी के अनुसार। तो विष्णुई संप्रदाय के लोग नीले कपड़े नहीं पहनते कभी। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था इन्होंने, ठीक है। ये जाम्बो जी की प्रमुख शिक्षाएं हैं। आपको मैं आपके एक बात बताता हूँ कि आपने कई बार पढ़ा है कि विष्णुई संप्रदाय के अंदर एक बार एक महिला कट गई थी, मतलब कि पेड़ों के साथ साथ। आप पढ़ते हैं ना कि जैसे जिन्होंने मतीरी राड़ करवाई थी, तो राजा कौन सा था, अमर सिंह था शायद। तो मतलब कि उन्होंने क्या हुआ था कि महिलाओं को कटवा दिया था, मतलब कि पेड़ों को काट रहे थे। तो पेड़ों को काटते काटते महिलाएं वहाँ आ गई विष्णुई संप्रदाय की। तो विष्णुई संप्रदाय की महिलाएं आ गई तो उनको पेड़ काटने के लिए मना कर दिया गया था। तो जब वो नहीं माने तो उन्होंने बोला कि अगर आप पेड़ काटना नहीं मान रहे तो तो पेड़ के साथ आप हमें भी काट दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सी महिलाएं मारी गई थी उस दिन, ठीक है। तो आपको भी पता है कि हरे पेड़ पौधे और वृक्षों को विष्णुई संप्रदाय के लोग नहीं काटते और जीव हिंसा के लिए हिरण नहीं करते। आपको पता है सलमान खान के ऊपर भी केस हो गया था, तो काले हिरण को मारने का, ठीक है। तो जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए इनके अनुसार, और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। विधवा विवाह को इन्होंने क्या दिया था, प्रोत्साहन दिया था। ये अपन जाम्बो जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला अपन पढ़ते हैं जसनाथ जी। तो जसनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जसनाथ जी का जो जन्म है ना, कतरियासर नागौर के मतलब बीकानेर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, कतरियासर बीकानेर के अंदर। और इनका जो जन्म है वो जानी जाट परिवार के अंदर हुआ था। किसके अंदर, जानी मतलब एक इनकी गोत्र है। तो जानी जाट परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और 1500 ईस्वी के अंदर है ना, ये गोरखमाल्य स्थान पर है ना इन्होंने है ना जाम्बो जी से मुलाकात की थी। यानी एक तरह से ये जसनाथ जी जाम्बो जी के समकालीन भी थे। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार कि जाम्बो जी और जसनाथ जी की मुलाकात कहाँ हुई थी, तो गोरखमाल्य नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी, 1500 ईस्वी के अंदर। सिकंदर लोदी ने ना, अब वो ओबीसी बात है, जब सिकंदर लोदी जाम्बो जी के भी समकालीन था और जसनाथ जी के भी समकालीन था। जाम्बो जी के लिए उन्होंने चारा भेजा था और सिकंदर लोदी ने जो जसनाथ जी है उनको कतरियासर नामक गांव दान में दिया था, क्योंकि कतरियासर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसलिए सिकंदर लोदी ने इसको कौन सा गांव दान में कर दिया, कतरियासर, ठीक है। और फिर इन्होंने अपना जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ बना लिया, कतरियासर के अंदर, ठीक। और इनके है ना मेले है ना साल में 3 बार लगते हैं। तो एक तो लगता है चैत्र शुक्ल सप्तमी को, एक लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को, और एक लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। एक तरीके से सप्तमी को लगता है इनका मेला। तो एक चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। साल में कितनी बार लगता है, 3 बार मेला लगता है। मुख्य केंद्र कौन सा, कतरियासर।
ठीक। और इन्होंने ना अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए थे, तो इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। किसने? जसनाथ जी ने। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए थे, कितने दिए थे? 36 उपदेश। और ये है ना झाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानते हैं जसनाथ जी संप्रदाय के लोग। तो झाल वृक्ष को और मोरपंख को पवित्र मानते हैं, ठीक है। और इनके जो अनुयायी है ना, गले के अंदर काली ऊन का धागा बांधते हैं। किसका? काली ऊन का। कौन? जसनाती संप्रदाय के लोग, ठीक। अब जसनाथ जी की पत्नी के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी पत्नी का नाम था कालल्दे। तो जसनाथ जी की जैसे पूजा की जाती है, तो उनकी भी पूजा की जाती है, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। जसनाती संप्रदाय की जो अनुयायी है, मतलब जो जसनाती संप्रदाय की जो महिलाएं हैं, वो कौन सा नृत्य करती हैं? तो अग्नि नृत्य करती हूँ, ठीक है। अब जसनाथ जी संप्रदाय का जो एक तो अपना मुख्य केंद्र कौन सा था? खत्रिय सर भी, ठीक है। तो अगला जो इनका मतलब कि और अन्य जो मुख्य केंद्र थे, वो इनके मुख्य केंद्रों के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से थे। एक तो बबनलू था, बमलू, एक लिखमादेसर, एक पुनरासर, एक मालासर और एक पांचना सिद्धा। ये इनके प्रमुख अन्य केंद्र थे, ठीक है। अब जो पांचला सिद्धा है ना, उसे बोलते हैं जसनाती संप्रदाय की मथुरा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जसनाती संप्रदाय की महिला मथुरा किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं पांचला सिद्धा को, ठीक। बबनलू, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर और पांचला सिद्धा। पांचला सिद्धा को बोलते हैं जसनाती संप्रदाय की मथुरा। ये इनके अन्य केंद्र है, ठीक। अब जसनाती संप्रदाय का जो ग्रंथ है ना, उसे शंभुदड़ा और कोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंभुदड़ा और कोड़ा, जसनाती संप्रदाय के ग्रंथ को, ठीक। अपन ने इतना देखा, आगे अपन देखते हैं जसनाती संप्रदाय के जो मुख्य संत है ना, वो कौन कौन से थे। तो अपन ने इतना देखा, आगे अपन चलते हैं। तो जसनाती संप्रदाय के जो संत हैं, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय अपनाया था, वो कौन कौन से? तो एक तो लालदास जी थे, एक रामनाथ जी थे, एक नाथ जी थे और एक रुस्तम जी थे, ठीक है। तो कौन कौन से मुख्य संत हैं जसनाती संप्रदाय के? एक तो लालनाथ जी, जिन्हें कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने? जीव समझोतरी। एक लालदास जी, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? जीव समझोतरी। एक रामनाथ जी, जिन्होंने लिखा यशोनाथ पुराण, जो क्या है? जसनाती संप्रदाय की बाइबल, जो किसने लिखी? रामनाथ जी ने। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जसनाती संप्रदाय की बाइबल किसे कहते हैं? तो यशोनाथ पुराण को बोलते हैं। तो जो किसने लिखी थी? रामनाथ जी ने, ठीक। और अगला है साजन नाथ जी। तो क्या हुआ? साजन नाथ जी ने ना जोधपुर महाराजा अजीत सिंह को क्या राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था? किस चीज़ का आशीर्वाद दिया था अजीत सिंह को? राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद, ठीक। अगले हैं रुस्तम जी संत। तो रुस्तम जी ने हाँ औरंगजेब है ना, मतलब रुस्तम जी को औरंगजेब ने नगाड़ा देकर सम्मानित किया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जिन्होंने औरंगजेब को नगाड़ा देकर सम्मानित किया था? तो कौन है? रुस्तम जी। और इस संप्रदाय जसनाती संप्रदाय के अंदर है ना, संतों का जो समाधि स्थल होता है उसे बोलते हैं बाड़ी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बाड़ी किसे बोलते हैं? तो संतों के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? बाड़ी। और जसनाती संप्रदाय के अंदर है ना कितनी बाड़ियाँ हैं? टोटल 84 बाड़ियाँ हैं। 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध है। 84 बाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मतलब यहाँ पे 84 जो प्रमुख संत हैं उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं, ठीक। तो ये अपना जसनाती संप्रदाय पूरा हुआ। अगला अपन पढ़ते हैं चरणदास जी। चरणदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो चरणदास जी का जो जन्म है वो डेहरा के अंदर हुआ था, जो कहाँ है? अलवर के अंदर। इनके पिता का नाम था मुरलीधर, माता का नाम था कुंजोबाई। बचपन के नाम था इनका रणजीत, गुरु का नाम था सुखदेव। और इनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है? दिल्ली के अंदर, ठीक। और इनका मेला कब लगता है? तो इनका मेला लगता है चरणदास जी का बसंत पंचमी के दिन।
और इन्होंने ना अपने अनुयायी है उनको कितने उपदेश दिए थे? 42 उपदेश दिए थे। और इनके जो अनुयायी है वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो किस संप्रदाय के लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं? तो जसनाती संप्रदाय। टोटल उपदेश कितने दिए थे? 42 उपदेश दिए थे। मुख्य केंद्र कहाँ है? दिल्ली। मेला कहाँ लगता है? बसंत पंचमी के दिन। ठीक। और इस संप्रदाय के जो जो लोग हैं ना वो भगवान कृष्ण को है ना सखी भाव से पूजा करते हैं। तो किस संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण की सखी भाव से पूजा करते हैं? तो चरणदास जी संप्रदाय के लोग। ठीक। और चरणदास जी ने ना नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी कर दी थी, पहले ही कर दी थी चरणदास जी ने। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जिसने नादिर शाह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी कर दी थी? तो कौन थे वो? चरणदास जी। और इन्होंने ना मेवाती भाषा के अंदर अपने उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा के अंदर? मेवाती भाषा के अंदर। और जयपुर महाराजा जो सवाई प्रताप सिंह है उन्होंने ना कोलीवाड़ा जो एक गांव है वो दान किया था। किसने? जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। किसको? चरणदास जी को। कौन सा गांव? कोलीवाड़ा। ठीक। ये चरणदास जी के कुछ जो फैक्ट थे वो अपन पढ़ लिए अपन ने, उनका नॉर्मल परिचय। अब अपन आगे देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। पर उससे पहले अपन पढ़ते हैं कि इन्होंने ना कौन सी भक्ति का मतलब का संदेश दिया था। तो इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। ठीक है। चरणदास जी ने मतलब निर्गुण को भी माने थे और सगुण भक्ति को भी मानते हैं। तो ये अपन उनका चरणदास जी का नॉर्मल परिचय पढ़ा अपन ने। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो इनकी शिष्याओं ने लिखी थी। तो कौन कौन से शिष्या हैं इनकी? तो एक तो दयाबाई है, एक सहजोबाई है। तो दयाबाई ने तो दो पुस्तकें लिखी थी, एक का नाम है दयाबोध और एक विनय मल्लिका। तो ये विनय मल्लिका है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि विनय मल्लिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने। अगली पुस्तक है सहजोबाई की, जिस पुस्तक का क्या नाम है? सहज प्रकाश। ठीक। ये चरणदास जी के बारे में कुछ फैक्ट थे जो अपन ने देख लिए। ठीक। तो अपन पहले ये देखते हैं कि चरणदास जी है, एक चरणदास जी हैं और एक लालदास जी। इन दोनों का जन्म अलवर के अंदर ही हुआ था। तो चरणदास जी का जन्म तो हुआ था डेरा अलवर के अंदर। पिता का नाम उनका मुरलीधर था, माता का नाम था कुंजोबाई, बचपन का नाम था रणजीत, गुरु का नाम था सुखदेव, मुख्य केंद्र था इनका दिल्ली। मेला कब लगता है? बसंत पंचमी के दिन। और अनुयायी को कितने उपदेश दिए? 42 उपदेश दिए। कैसे रंग के कपड़े पहनते? पीले रंग के कपड़े पहनते। और भगवान कृष्ण है उसकी सखी भाव से पूजा करते हैं इस संप्रदाय के लोग। और नादिर शाह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। और अपने उपदेश किस में दिए थे? मेवाती भाषा के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? जयपुर के जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह हैं उन्होंने ना इनको कोलीवाड़ा नामक गांव दान में दिया था। तो ये चरणदास जी के बारे में कुछ फैक्ट थे। तो और एक फैक्ट ये बच रहा है कि निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था चरणदास जी ने। तो चरणदास जी के बारे में इतना तो देखा। और इनकी पुस्तकें देखेंगे तो इनकी जो शिष्य हैं उन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी। दो शिष्य हैं थी इनकी, एक तो दयाबाई, एक सहजोबाई। तो दयाबाई ने दयाबोध और विनय मल्लिका लिखी थी और सहजोबाई ने लिखी थी सहज प्रकाश। अगला है लालदास जी। तो लालदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो लालदास जी का जो जन्म है वो धौली दूब अलवर के अंदर हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम था चांदबल, माता का नाम था समदा। और इनकी समाधि कहाँ है? शेरपुर के अंदर। ठीक। और गुरु है इनके गद्दन चिश्ती। मेला इनका लगता है आश्विन शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा के बीच में। ठीक। तो इतना अपन ने देखा। तो वापस से देखते हैं लालदास जी के बारे में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? धौली दूब अलवर के अंदर। पिता का नाम चांदबल और माता का नाम समदा। समाधि कहाँ इनकी? शेरपुर के अंदर। मुख्य केंद्र कहाँ इनका? नंगला जहाज, जो कहाँ है? भरतपुर के अंदर। और मेला कब लगता है इनका? तो आश्विन शुक्ल एकादशी से, एक तो आश्विन शुक्ल एकादशी को लगता है और एक माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। इनके गुरु का नाम था गद्दन चिश्ती। और ये लालदास जी है ना वो मेव जाति के लकड़ारे थे।
और इनका जो मेवात क्षेत्र के अंदर में प्रभाव सर्वाधिक था, क्योंकि ये मेवाती थे। ठीक है, धौली दूब कहाँ पड़ता है? मेवात के अंदर ही तो पड़ता है। और अपने जो उपदेश थे वो मेवाती भाषा के अंदर दिए थे इन्होंने। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि नंगला जहाज किसका मुख्य केंद्र है? तो लालदास जी संप्रदाय के मुख्य केंद्र कौन सा है? नंगला जहाज, जो कहाँ है? भरतपुर के अंदर। लालदास जी के गुरु कौन थे? एक गद्दन चिश्ती। तो ये दो क्वेश्चन बनने लायक एग्जाम में, एक तो ये और एक ये। मेला कब लगता है? आश्विन शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट थे। आगे अपन पढ़ते हैं संत माओ जी के बारे में। तो संत माओ जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो संत माओ जी का जो जन्म है वो सांवला डूंगरपुर के अंदर हुआ था। और इन्होंने ना एक संप्रदाय चला था जिसका नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निष्कलंकी संप्रदाय किसने चलाया था। मैं जैसे क्वेश्चन बनाता हूँ ना, जैसे अब मैंने बनाया, मैंने बता दिया कि निष्कलंकी संप्रदाय के बारे में क्वेश्चन आया था, तो क्या क्वेश्चन आया था तुरंत बताता हूँ कि निष्कलंकी संप्रदाय किसने चलाया था। तो किसने चलाया था? संत माओ जी ने। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तो आप आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जन्म स्थान देख लिया। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? सांवला डूंगरपुर के अंदर। और इन्होंने ना बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो संत माओ जी ने की थी। और अपने जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिए थे? बांगड़ी भाषा में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बेणेश्वर धाम के दर कहाँ है बेणेश्वर धाम? तो बेणेश्वर धाम माई नदी के किनारे है, माई सोम झाखम के किनारे। ठीक है, और वो दक्षिण में, राजस्थान के दक्षिण में। ठीक, तो बांगड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। आपको पता है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर है, तो ये बांगड़ी है, एक तरीके से बांगड़ी भाषा बोली जाती है इधर। और संत माओ जी को है ना कल्कि का अवतार भी मानते हैं। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माओ जी ने। और इन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? बांगड़ी भाषा के अंदर दिए थे। ठीक, और इन्हें ना भगवान कल्कि का अवतार भी माना जाता है। और इनके जो ग्रंथ है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चोपड़ा। और उसके कितने भाग है? 5 भाग हैं। तो इनके ग्रंथ को क्या बोलते हैं? चोपड़ा। तो इसके कितने भाग है? 5 भाग है। कौन कौन से हैं? एक तो प्रेम सागर, एक मेघ सागर, एक शाम सागर, एक रतन सागर, एक अनंत सागर। तो कौन कौन से? प्रेम, मेघ, शाम, रत्न और अनंत सागर। तो आप याद कर ही लोगे। तो चोपड़ा के कितने भाग हैं? इनके ग्रंथ के 5 भाग हैं। कौन कौन से? प्रेम, मेघ, शाम, रत्न और अनंत। प्रेम, मेघ, शाम, रत्न और अनंत। मेरे साथ बोलिए आप। प्रेम, मेघ, शाम, रत्न और अनंत। प्रेम, मेघ, शाम, रत्न और अनंत। प्रेम, मेघ, शाम, रत्न और अनंत। प्रेम, मेघ, शाम, रत्न और अनंत सागर। ठीक है, तो याद हो गया आपके प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर और तो प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रत्न सागर और अनंत सागर। तो ये कितने कितने ग्रंथ दिए थे इन्होंने? 5। ठीक है, इनके ग्रंथ को क्या बोलते हैं? चोपड़ा। और ये चोपड़ा है ना, तो ये दीपावली है ना, होती है ना, उस दिन पढ़ा जाता है ये ग्रंथ। तो चोपड़ा कब पढ़ा जाता है? दिवाली के अवसर पर। और इस पुस्तक के अंदर है ना भविष्यवाणी की गई है। और वो भविष्यवाणी किसकी की गई है? तो ये भविष्यवाणी की गई है तीसरे युद्ध की। तो इस पुस्तक में किस युद्ध की जानकारी दी गई है? तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि तीसरे युद्ध की भविष्यवाणी किस पुस्तक के अंदर की गई है? तो संत माओ जी की पुस्तक का नाम है चोपड़ा, जिसके कितने भाग है? 5 भाग। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रत्न सागर और अनंत सागर। ठीक है, और इसे चोपड़ा को कब पढ़ा जाता है? दिवाली के अवसर पर। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है इनका? सांवला डूंगरपुर माओ जी का। और इन्होंने किसकी स्थापना की? बेणेश्वर धाम की स्थापना। उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? बांगड़ी भाषा के अंदर। क्या बोलते हैं इन्हें? कल्कि का अवतार। ठीक, तो इतने आज के अपने संत संप्रदाय थे। तो इतने संत संप्रदाय अपन ने पढ़े। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हरिदास जी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नमस्कार। अच्छे से पढ़िए आप, आपको सारे फैक्ट इनके अंदर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल अपन आगे इस संत संप्रदाय को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास पूरी हुई है। बेस्ट ऑफ लक।